नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 17 दिसंबर 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूनिट फर्स्ट निर्देशन एक परिचय का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में आने की संभावना है। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखिएगा आप लोग 40 अंक का होगा, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह पेपर कितने अंक का है? 40 अंक का। 303, 301, 302 80 अंक का, 303, 304 40 अंक का, और 305 दो पेपर हैं पेडागोजी का, तो दोनों 50 अंक का है, ठीक है। 40 अंक का पेपर है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में आप ध्यान रखिएगा 30 प्रश्न आपके सही होना चाहिए, ठीक है। तो 16 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए कम से कम, या 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसका यूनिट फर्स्ट निर्देशन एक परिचय, गाइडेंस एंड इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस सेट 1 है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 303 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, शाम को 7 बजे आप लोग आ जाया करें। 7 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, और सुबह 9 बजे भी, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। प्लीज़ कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो। तो पहला प्रश्न है, गाइडेंस शब्द की जगह गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, J.E. स्मिथ, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस नामक पुस्तक किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा ए, जेरान एवं रिक्सियो। अगला प्रश्न है, निर्देशन के 8 कार्यों की विवेचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, डी, जेरान एवं रिक्सियम। अगला प्रश्न है, निर्देशन और परामर्श के बारे में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा ए, परामर्श निर्देशन का एक भाग है। अगला प्रश्न है, कूफ एवं किपोवर के अनुसार निर्देशन कितने प्रकार के हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 5। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन निर्देशन के बारे में सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, निर्देशन तथा अनुदेशन दोनों समानार्थी हैं, ये सही नहीं है। बाकी व्यक्तियों को स्वयं समझने में सहायता, एक सतत प्रक्रिया, समस्या समाधान प्रार्थी स्वयं करता है, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रैंक फार्सन ने। अमेरिका में व्यावसायिक निर्देशन का सूत्रपात बोस्टन के फ्रैंक फार्सन ने किया था, जिन्होंने सन 1905 तथा 1906 में ब्रैड विनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना करके योजनाबद्ध तरीके से व्यवसायिक संबंधी निर्देशन को कार्य प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्र की अंतःशक्तियों को समझना, पाठ्यक्रम चयन में सहायता, व्यवसायिक अवसरों की जानकारी देना, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, परामर्श प्रार्थी केंद्रित। अनिर्देशात्मक परामर्श व्यक्ति केंद्रित होता है, और निर्देशात्मक परामर्श समस्या केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण किससे प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना, ए, उपाख्यानक अभिलेख से। जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण उपाख्यानक अभिलेख
से प्राप्त होता है। यह विलेख किसी व्यक्ति के जीवन के प्रमुख घटनाओं, उपलब्धियों, विशेषताओं का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है डब्ल्यू एम प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन कितने प्रकार के हैं? सही जवाब हो जाएगा 6 प्रकार के। अगला प्रश्न है डब्ल्यू एम प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन 6 प्रकार के हैं। शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, धार्मिक निर्देशन। अगला प्रश्न है रुचि एवं योग्यता के अनुसार निर्देशन देने के लिए कक्षा में जो समय दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, डेल्टा क्लास। अगला प्रश्न है परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, नए परिणाम से। अगला प्रश्न है निर्देशन सेवाएं आवश्यक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, सरकार की दयनीय योजनाओं के कारण। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निर्देशन सेवाओं में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा सी, सूचनाओं का एकीकरण, सूचनाओं का प्रसार। ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है निर्देशन संबंधित डॉट डॉट नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, धर्म एवं संस्कृति। ये नहीं है, बाकी शिक्षा में व्यवसाय से, मार्गदर्शन चाहने वाले व्यक्ति से, पाठ्यक्रम से है। अगला प्रश्न है छात्रों के वृत्तिक मार्गदर्शन के प्रभावशाली निर्धारण एवं विश्लेषण के लिए कौन से परीक्षण सेवा उपयुक्त मानी जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा ए, अभियोग्यता एवं रुचि परीक्षण। अगला प्रश्न है जब परामर्श विषय को सुन रहा होता है तो वह कौन से परामर्श उपागम का प्रयोग कर रहा होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनिर्देशी। अगला प्रश्न है विद्यालय परामर्शदाता क्या कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों के अकादमिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता, सामाजिक व्यक्तिगत विकास में मदद, व्यक्तिगत विकास में मदद। डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ध्यान रखना आप लिंक का प्लेलिस्ट 303 जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है परामर्शदाता द्वारा पूछे गए प्रश्न बालक के विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी, छात्रों को स्वयं सहायता प्रक्रिया में अग्रसर होने में मदद, छात्रों के जीवन के अन्य हिस्सों की पूछताछ, समस्या का समाधान। डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परामर्श का तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह। परामर्श तो ध्यान रखना इसमें क्या पूछा है, परामर्श का तात्पर्य है तो परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह। पेशेवर मतलब प्रोफेशनल हो जाता है। ठीक है, परामर्श का तात्पर्य है परामर्शदाता द्वारा दी गई पेशेवर सलाह। परामर्श एक पेशेवर सेवा है जो उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है जो किसी समस्या का सामना कर रहा है, उसे दूर करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। परामर्श को मार्गदर्शन का अभिन्न एवं केंद्रीय भाग माना जाता है। मार्गदर्शन को किसी समस्या को हल करने या किसी चुनौती से निपटने में मदद करने के लिए ध्यान रखना किसी वरिष्ठ द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। मार्गदर्शन ध्यान रखना किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा। ठीक है, मार्गदर्शन समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। परामर्श समस्याओं की पहचान करने, उन पर काम करने तथा उन्हें हल करने पर केंद्रित है। मार्गदर्शन में शामिल होता है किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करना, सहायता प्रदान करना जिसे सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों की प्रक्रिया है या कथन है? किसका है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, गुडे। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो 2024 में लोग प्रैक्टिस सेट हल किए हैं सभी विषय के, चाहे पेडागोजी है किसी के, आप लोग देख सकते हैं सेम सब कुछ वही है, बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं 24 वाले उसको अपडेट करना रहता है हमें। तो आप लोग कोशिश करिए उसको भी जो चीज़ आप चाहते हैं, मान लो कोई 303, 304 या फिर पेडागोजी कोई विषय देखना चाहता है, प्ले लिस्ट में जाइए, सारे विषय आपको मिल जाएंगे 2024 वाले, वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्गदर्शन का तात्पर्य है तो सही जवाब हो जाएगा ए, समस्या के हल हेतु श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह। तो मार्गदर्शन क्या है?
मार्गदर्शन को किसी समस्या को हल करने के लिए, किसी चुनौती से निपटने में मदद करने के लिए किसी वरिष्ठ द्वारा दी गई सलाह या जानकारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, आत्मनिर्देशन का उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, निर्देशन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की कौन सी भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, भविष्यवाणी, वर्गीकरण, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक उपकरण जिसका उपयोग छात्र के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जिसे समय के साथ विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड। ध्यान रखिएगा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड या अनौपचारिक रिकॉर्ड है, छात्र के व्यवहार, सीखने के विकास, वे सुधारों को कैप्चर करता है, घटना या अवलोकन के संक्षिप्त विवरण है। और संचयी रिकॉर्ड या एक छात्र के बारे में जानकारी का व्यापक संग्रह है, जिसमें उसके शैक्षिक प्रदर्शन, व्यवहार, स्वास्थ्य और अन्य प्रासंगिक डेटा शामिल है। जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्र की जाती है और समय के साथ बनाए रखी जाती है। स्कूल रिकॉर्ड, इसमें छात्र के शैक्षिक रिकॉर्ड, उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, अन्य स्कूल संबंधी जानकारी शामिल है। संचयी रिकॉर्ड में उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड और स्कूल रिकॉर्ड दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श, अनुवर्ती कार्रवाई, ये आवश्यक चरण किस प्रकार के परामर्श में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, 28 का बी, निर्देशक। अगला प्रश्न है, परामर्श सेवा के प्रभावी होने के लिए विद्यालय प्रशासक को चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, सी, मार्गदर्शन के प्रकृति, लक्ष्यों और सिद्धांतों को खुद को परिचित करें। अगला प्रश्न है, शाब्दिक समूह परीक्षण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, आर्मी बीटा परीक्षण। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक बुद्ध परीक्षण है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय की मनोवैज्ञानिक परीक्षा पर एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अर्थात एपीएस समिति द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने के तुरंत बाद विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी परामर्शदाता होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित। अगला प्रश्न है, परामर्श एक पेशेवर सेवा हम लोग देख भी चुके हैं, जो उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है जो किसी समस्या का सामना कर रहा है और उसे दूर करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। परामर्श को मार्गदर्शन का अभिन्न केंद्रीय भाग माना जाता है। क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांत कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 14। अगला प्रश्न है, इसका जो फुल फॉर्म होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। ILO का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रविधियां कितने प्रकार की हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 3। निर्देशन परामर्श के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना, ए, विलियमसन। निर्देशन परामर्श विलियमसन 1950 नामक विद्वान इसका जनक माना जाता है। उसके अनुसार निर्देशात्मक परामर्श में तार्किकता एवं प्रभाव दोनों को ध्यान में रखा जाता है। उसने परामर्श को प्रभावकारी संबंधी माना है और बल दिया है कि इसमें बहस, विश्लेषण, तर्क वितर्क आदि सम्मिलित होता रहता है, किंतु यह परामर्श किसी भी प्रकार का औपचारिक नहीं होने पाता। अगला प्रश्न है, समन्वित परामर्श के प्रचारक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, थोर्न। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, सन 1960। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1908 में। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सा परामर्श सर्वोत्तम है? सही जवाब हो जाएगा सी, निर्देशी परामर्श। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता की कौन सी योजनाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, व्यक्तिगत योजनाएं, अनुभव योजनाएं, प्रशिक्षण योजनाएं, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, जोन्स। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य होता है? सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, विकासात्मक, निर्देशात्मक, उपचारात्मक। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता प्रक्रिया के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, सी, माता पिता एवं अध्यापक ही सर्वश्रेष्ठ परामर्श दाता है। अगला प्रश्न है, लक्षण उन्मूलक परामर्श के लक्ष्य की किस श्रेणी में आता है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, तत्कालिक लक्ष्य।
अगला प्रश्न है, कौन सा लक्ष्य परामर्श का अभीष्ट लक्ष्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, व्यवहार परिमार्जन। अगला प्रश्न है, पीटरसन ने परामर्श के लक्ष्य में किसका उल्लेख नहीं किया है? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, मध्यवर्ती लक्ष्य। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य प्रक्रिया लक्ष्य की श्रेणी में आता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, उपयुक्त परिवेश का विकास। अगला प्रश्न है, अनुप्रयुक्त कथन को पृथक कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, तत्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति से प्रक्रिया लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, निर्देशन की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा ही तरुण व्यक्तियों को प्रेरित और निर्देशित कर सकता है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री का। अगला प्रश्न है, निर्देशन क्रांति का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, छात्रों को सलाह देने की। अगला प्रश्न है, विलियमसन ने निर्देशन परामर्श के कितने चरण दिए हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, 6। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो सही जवाब है 54 का, ध्यान रखना, ए, प्रारंभिक प्रकटीकरण। अगला प्रश्न है, एक छात्र के साथ परामर्श में शिक्षक को चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, ए, अधिकांश शिक्षण करने की योजनाएं बनाएं। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना, सी, समाजमिति परीक्षण। अगला प्रश्न है, विलियमसन ने एक संप्रत्यय विकसित किया जिसे व्यापक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशन परामर्श। अगला प्रश्न है, इलेक्टिव काउंसिल के आयोजन के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सही उत्तर हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, ए, जरूरतों एवं व्यक्ति की विशेषताओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्न में से परामर्श के प्रकार का सही संयोजन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, इनमें से कोई नहीं। प्रारंभिक प्रकटीकरण, गहन अन्वेषण, कार्रवाई में प्रतिबद्धता, सूचना, सलाह और सुझाव, निर्देशन, गैर निर्देशन और उद्धार। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्ल रोजर्स के गैर निर्देशक परामर्श का तीसरा चरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, अंतर्दृष्टि का विकास न करना। अगला प्रश्न है, वृत्तिक सूचनाएं होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, आवश्यकता अनुसार। अगला प्रश्न है, मापन का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, ये भी दोनों, भविष्यवाणी और तुलना करना, निर्देश, निदान और शोध। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों में सामाजिक संवेगात्मक समस्याओं को विकसित करने का कारक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, बाधित समाज के दृष्टिकोण, देश के भौतिक तंत्र। अगला प्रश्न है, अनुवर्ती कार्यक्रम है। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना, सी, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना। अगला प्रश्न है, निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, जोन्स का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर की कौन सी संस्था निर्देशन कार्य भी करती है? सही जवाब हो जाएगा बी, NCERT। आप लोग ध्यान रखना, सब कुछ छोड़ के सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको नॉर्मली 85+ बन जाएगा, अगर मेहनत करेंगे 80 तो 90 के आसपास बन जाएगा। 90+ भी बच्चों को बन जाता है, 94-95% तक बन जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिनको सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। जेम्स लेंज का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, संवेग। अगला प्रश्न है, अनिर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा सी, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का आधार क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शैक्षिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन क्षेत्र के प्रकार कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 6। अगला प्रश्न है,
कौन सा प्रत्यय निर्देशन के समीप है? सही जवाब हो जाएगा बी, समूह निर्देशन। अगला प्रश्न है, परामर्श तथा निर्देशन में क्या है? सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, परामर्श निर्देशन का एक अंग है। ठीक है, परामर्श क्या है? निर्देशन का एक अंग है। इसका मतलब अगर ये निर्देशन है तो परामर्श इसके अंतर्गत है। ठीक है, कैरियर निर्देशन की प्रविधि क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कैरियर वार्ता, कैरियर सम्मेलन, कैरियर वृत्तिक प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, कक्षा में संपन्न किया गया निर्देशन क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, सामूहिक निर्देशन। निर्देशन किसके लिए आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सृजनात्मक बच्चों के लिए, विशेष अवस्था बच्चों के लिए, सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, आजीवन प्रक्रिया। फॉलोअप सर्विसेज को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहकर किसने पुकारा है? सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना, सी, जे ई मेयर्स। अगला प्रश्न है, निम्न से निर्देशन का कौन सा सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निरंतरता एवं सर्वोत्तरता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन छात्र के विकास या शिक्षा के हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए छात्र के विभिन्न गुणों एवं विकास के अवसरों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध स्थापित करने वाला प्रक्रम या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना, सी, जे ई मेयर्स। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस पुस्तक किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो एम क्रो की। सर्वप्रथम निर्देशन को विकास उपागम के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 81 का ए, हरमन जे पीटरसन। अगला प्रश्न है, किसी समूह के सदस्यों के बीच किसी खास समय में मौजूद पारस्परिक संबंधों को जानने का सबसे उपयुक्त साधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का ए, समाजमिति विधि। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श हेतु सूचना एकीकरण की अप्रमापीकृत अमानकीकृत विधि नहीं है। सही आंसर हो जाएगा 83 का डी, अभिवृत्ति परीक्षा। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श हेतु सूचना एकीकरण की प्रमापीकृत मानकीकृत विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, प्रेक्षण। वीवर के अनुसार निर्देशन के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका 85 का डी, 10। स्थानापन्न या नियोजन सेवा के प्रमुख प्रकार हैं। सही आंसर हो जाएगा 86 का सी, शैक्षिक नियोजन सेवा, कृतिक नियोजन सेवा, कृत्रिम नियोजन सेवा। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या समानता शिक्षार्थी को व्यवसाय चयन, तैयारी एवं विकास करने वाली प्रक्रिया के रूप में की जाती है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा 87 का ए, क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, सिगमंड फ्रायड। कार्ल रोजर्स से प्रतिपादित परामर्श विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बी, गैर निर्देश परामर्श। किस काउंसिलिंग में रैप रोड बिल्डिंग प्रतिमान पर बल दिया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा डी, तर्कसंगत परामर्श। कार्ल रोजर्स के द्वारा मानव अधिगम के संदर्भ के बारे में तकनीकों को क्या शीर्षक दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा सी, स्वसंचालन अधिगम। किस प्रकार के परामर्श में पक्षकार की समस्या की सहानुभूति समझ तनावपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति केंद्रित मानवतावादी दृष्टिकोण परामर्श। अगला प्रश्न है, परामर्श परिवेश की विशेषता कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा 93 का डी, लचीलापन, सन्निकट संबंध, संलिप्तता। अगला प्रश्न है, परामर्श कार्य योजना का निर्धारण किस अवस्था में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी,
आरंभिक अवस्था में। अगला प्रश्न है, परामर्श की अवस्थाओं आरंभिक, पूर्व तैयारी, समापन एवं अनुवर्तन का उपयुक्त क्रम होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्व तैयारी, आरंभिक, समापन, अनुवर्तन। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रविधि व्यवहार परिमार्जन उपागम के अंतर्गत नहीं आती है। सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, लागत लाभ विश्लेषण। प्रश्न परीक्षा एक प्रविधि के रूप में किस उपागम में प्रयुक्त की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, संज्ञानात्मक उपागम। अगला प्रश्न है, परामर्श से समूह कार्य की तकनीक कौन सी होती है। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना डी, मनोनाटक, इनकाउंटर ग्रुप, टी ग्रुप तकनीक। अगला प्रश्न है, किन प्रविधियों में निर्देशात्मक परामर्श का तत्व पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, तर्कशील संवेगात्मक व्यवहार उपागम। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत में विश्व, भविष्य और स्वयं के बारे में नकारात्मक संज्ञान के कारण विषाद होता है। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, ओरोनविक। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति के स्व और अनुभव के मध्य असंगत का विकास हो जाता है तब व्यक्तित्व संरचना विघटित हो जाती है और परामर्श परिवेश में अप्रतिबंधित सम्मान के अनुभव के माध्यम से संगति का विकास किया जा सकता है। यह किस उपागम से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, व्यक्ति केंद्रित उपागम। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक परामर्श मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता, उसे चिन्हित कीजिए। सही जवाब हो जाएगा बी, परामर्श शुल्क का निर्धारण। अगला प्रश्न है, क्लार्क और वारखन ने परामर्श गुणवत्ता मूल्यांकन के कितने उद्देश्य निर्धारित किए हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, परामर्श गुणवत्ता मूल्यांकन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, परामर्श सेवा विस्तार। अगला प्रश्न है, मनोगत्यात्मक उपागम में परामर्श मूल्यांकन कार्य किस अवस्था में संपन्न किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 105 का सी, अंत में। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रबंधन का पहलू नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, सैद्धांतिक। पर्यवेक्षण क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, आवश्यक। अगला प्रश्न है, निर्देशन है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी, निरंतर क्रिया। पर्यवेक्षण का संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, निम्न स्तर से। प्रबंधक होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, नेता। अगला प्रश्न है, नेता अधीनस्थों से काम लेता है। सही जवाब हो जाएगा ए, चतुराई से। अगला प्रश्न है, संदेश वाहन के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, लिखित, मौखिक, औपचारिक। प्रभावी संदेश वाहन में बाधाएं आती हैं। सही जवाब हो जाएगा 113 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, भाषा संबंधी, दूरी संबंधी, व्यक्तिगत भिन्नताएं। अगला प्रश्न है, निर्देशन के तत्व कौन से होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, प्रेरणा। करीब 143 प्रश्न था, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। निर्देशन एक प्रकार की है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, सहायता। अगला प्रश्न, निर्देशन प्रदान किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, किसी भी आयु के लोगों को। निर्देशन का उद्देश्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा उससे डी, उपयुक्त सभी, व्यक्ति के द्वारा अपनी समस्याओं की पहचान करना, व्यक्ति द्वारा अपनी समस्याओं को समझना, समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति की सहायता करना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत निर्देशन संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, मानवीय स्वास्थ्य विज्ञान से। अगला प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, उन्मुखता, विकासात्मक, समायोजितता। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को दिए जाने वाले सहयोग का माध्यम है। सही जवाब हो जाएगा सी, निर्देशन कार्यक्रम। मूल्यांकन सेवा के अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, व्यक्ति और परिवेश का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन सेवा को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 122 का, ध्यान रखना ए, व्यक्ति अनुसूची सेवा।
स्थापन सेवा का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी। व्यक्ति को अवसर प्रदान प्राप्त करने में सहायता देना। अगला प्रश्न है, सूचना सेवा के माध्यम से व्यक्ति को दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 124 का डी। उपयुक्त सभी शैक्षिक सूचनाएं, व्यवसायिक सूचनाएं, व्यक्ति एवं सामाजिक सूचनाएं, व्यक्तिगत। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किस सीमा तक निर्देशन कार्यक्रम को उपयोगी पा रहे हैं, इसे जानने का साधन है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, अनुवर्तन सेवा। करीब 143 प्रश्नों को पूरा देखिएगा आप लोग। निर्देशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिन व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है उन्हें कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशन कार्मिक। निर्देशन का अभिष्ट लक्ष्य है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, अधिकतम विकास। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में सर्वाधिक मौलिक सूचनाएं प्रदान करते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, माता पिता। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता होता है एक प्रशिक्षित। सही जवाब हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिवेश से बाहर जरूरतमंद युवकों के निर्देशन कार्यक्रम हेतु संस्था महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए, सामुदायिक। व्यवसायिक निर्देशन का प्रारंभ अमेरिका में किस वर्ष शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 1908 में। अमेरिका में वोकेशनल ब्यूरो का सर्वप्रथम स्थापना की। सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रैंक पार्सन ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वोकेशनल ब्यूरो की स्थापना अमेरिका के किस शहर में हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, बोस्टन। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन में बल दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 134 का डी, उपयुक्त सभी। व्यक्ति की क्षमताओं को समझने में, व्यक्ति की दशाओं और विशेषताओं, व्यक्तिगत व्यवसाय तथा विशेषताओं के माध्यम से संबंध स्थापित करने पर। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक विश्लेषण से सूचनाएं किसके बारे में प्राप्त की जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, कर्मचारी के बारे में। जोन्स द्वारा वाणिज्यिक व्यवसायिक विकास की कार्मिक अवस्थाएं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 136 का डी, विवृद्धि, अन्वेषण, स्थापना, अनुरक्षण, ह्रास। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण से ज्ञात होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, किसी कार्य को संपादित करने के लिए व्यक्ति में वांछित योजनाएं। व्यवसायिक समायोजन का हर्ज वर्ग का सिद्धांत कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, द्विकारक सिद्धांत। व्यवसायिक समायोजन का एल्डरसन का सिद्धांत कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ERG सिद्धांत। एल्डरसन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसायिक समायोजन में आवश्यकताओं की श्रृंखला में निम्नांकित प्रणाली कार्य करती है। सही जवाब हो जाएगा ए, कुंठा प्रतिगमन। व्यवसायिक समायोजन का बूम का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रत्याशा सिद्धांत। मैक्सीलैंड के सिद्धांत में प्रमुख आवश्यकताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, उपलब्धि शक्ति संबंध। अगला प्रश्न है, जोन्स एवं नायर द्वारा वाणिज्यिक व्यवसायिक विकास की अवस्थाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 5। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। निर्देश देना नहीं है या कथन किसका है? क्रोएमक्रो, बी जोन्स, सी हॉफनर, डी वुड। सभी बच्चों के साथ साथ सीखने का अधिकार है। सभी बच्चों को साथ साथ सीखने का अधिकार है। ए मानव अधिकार, बी सामाजिक अधिकार, सी सांस्कृतिक अधिकार, डी नैतिक अधिकार। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण में पढ़ने या लिखने के कौशल की आवश्यकता नहीं है। तो किस परीक्षण में पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है? ए अभिक्षमता परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी निष्पत्ति परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कैरियर संसाधन केंद्र का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? ए कैरियर सूचना संग्रह, बी व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करना, सी कैरियर सूचना भंडार, डी कैरियर सूचना प्रसार। सबसे आसान व्यवहारिक पैमाना जो एक सारांशित रेटिंग पैमाना है वह है ए गुटमैन मापनी, बी लिकर्ट मापनी, सी ट्रस्टन मापनी, डी इनमें से कोई नहीं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 303 जिन पर क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे यूनिट 2 परामर्श एक परिचय, ये निर्देशन एक परिचय था। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज गुरु जो भी फ्रेंड आपके पढ़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। और आप जुड़े अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से 80+ बन ही जाएगा। और मेहनत करेंगे थोड़ा सा 85+, और अच्छे से मेहनत करेंगे 90+ बन जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।